Namaste dosto. When you visit India, you are definitely gonna meet beggars. But what you might not know is that many of them are just professional beggars. This is their job. देयर इज अ फेमस ग्राउंड इन पुणे जिसका नाम है गोलीबार मैदान। और गोलीबार मैदान चौक जो उसी के बगल में है, वहां पर एक सिग्नल है जिसको कोई फॉलो नहीं करता है। एग्जैक्टली 3 साल पहले मैं वो सिग्नल पर रुका हुआ था और एक गरीब, एक बेगर मुझे अप्रोच करता है। वो हैंडीकैप्ड होता है, उसका एक टांग नहीं होता है। ही इज रैप्ड इट अराउंड विद बैंडेजेस एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, और वो मेरे पीछे ही पड़ जाता है कि भाई कुछ तो दे दो, थोड़ा तो दे दो, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। एंड आई क्लियरली रिमेंबर हिज फेस, क्योंकि इतनी देर वो मेरे पीछे पड़ा था। आई हैड इनफ टाइम टू लुक एट हिम क्लियरली। तो जो भी छुट्टे पैसे मेरे जेब में मिल गए, मुझे 10-20 रुपए मैंने उसको दे दिया और मैं चला गया। मुझे लगा मैंने कुछ अच्छा काम किया, एक हैंडीकैप्ड इंसान की मदद कर दी। लेकिन नेक्स्ट डे यरोडा, जो गोलीबार मैदान से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एक सिग्नल पर मुझे फिर से वही भिखारी दिखता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट क्या है पता है? इस बार वो हैंडीकैप्ड तो होता है, लेकिन उसके टांग फाइन है, वो अपने पैरों पर चल रहा है। इस बार उसका हाथ टूटा हुआ है और उसने उसको पट्टी बांध दी है और अब वो दूसरे हाथ से भीख मांग रहा है। सो आई एम प्रिटी श्योर ये सिर्फ इंटरनेट पे या फॉरेनर्स के साथ नहीं होता है, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में भी आपके साथ भी कभी ना कभी एट सम पॉइंट हुआ होगा, जिसके वजह से आपका जो भरोसा है भिखारियों से कंप्लीटली उड़ गया होगा। एंड आई डू नॉट ब्लेम यू, क्योंकि वो दिन के बाद से मुझे खुद के मॉरल्स पे, खुद के डिसीजन मेकिंग पे भी डाउट आने लगा था। सो अकॉर्डिंग टू इंडिया टाइम्स, द गवर्नमेंट डेटा सेज कि जो इंडिया का बेगिंग इंडस्ट्री है उसका नेट वैल्यू रफली 1.7 लाख करोड़ का है। और ये तो डेटा है जो अभी तक डिटेक्ट हो पाया है। देयर इज अ चांस कि एक्चुअल में नंबर इससे बहुत ज्यादा बड़ा हो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि बेगिंग इंडस्ट्री जो है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है एक हद तक, क्योंकि बच्चों से भी भीख मंगवाई जाती है अगेंस्ट देयर ओन विल्स। ये बच्चे यूजुअली खुद से भीख मांगने नहीं आते हैं, इनके मैनेजर्स या इनके फैमिलीज इनको स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं अलग अलग एरियाज में कि जाओ भीख मांग कर लेकर आओ, और इनके टारगेट्स भी होते हैं। यस, इट इज दैट फक्ड अप। नाउ व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि बेगिंग कंप्लीटली बैन हो चुका है, और अगर आप किसी भिखारी को भीख देते हुए पकड़े भी जाते हो, आपके ऊपर एफआईआर फाइल हो सकती है, 1,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है, और आप 6 महीने तक जेल भी जा सकते हो। यस, आई एम नॉट जोकिंग अराउंड। इंदौर becomes India's first city to officially ban begging and officially ban giving alms to beggars. तो ये सब सुन के आपके दिमाग में आया ही होगा कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ, कैसे ये, मतलब व्हाट लेड टू दिस। सो इंदौर के जो अथॉरिटीज थे उन्होंने डिस्कवर किया कि सर्टेन गैंग्स और सर्टेन इंडिविजुअल्स थे जो ये बेगिंग इंडस्ट्री रन कर रहे थे। वो जबरदस्ती लोगों को भीख मंगवाने लगा रहे थे, स्पेशली चिल्ड्रन। वो बच्चों का इस्तेमाल करते थे, उनको भेजते थे भीख मांगने के लिए और उनसे फिर पैसे कलेक्ट करते थे। एंड ये सब करते करते जो गैंग्स और इंडिविजुअल्स हैं, इन्होंने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि वो पैसों से इन्होंने घर, जमीन, गाड़ी सब खरीद ली। और ये सब देखते हुए ही इंदौर अथॉरिटीज ने सोचा दे हैव टू पुट एन एंड टू दिस, क्योंकि ये ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसा चीज है जो ह्यूमन राइट्स को लिटरली डिस्ट्रॉय कर देता है, लोगों की जिंदगियां खराब कर रहा है, स्पेशली बच्चों की। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 1 ऑफिशियली अगर आप कोई भिखारी को भीख देते हुए पकड़े भी जाते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, विच आई थिंक इज अ ब्रिलियंट स्टेप। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। आपके दिमाग में ये भी आया होगा, जिनको जेन्युइनली जरूरत है, जिनका जेन्युइनली घर दार रिश्तेदार कुछ नहीं है, जो हैंडीकैप्ड है, बच्चे या जो सीनियर सिटीजन है, जिनको सच में बेगिंग करने की नीड है, उनका क्या होगा? ये मेरे दिमाग में भी आया था, क्योंकि एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है यार दूसरे इंसान के बारे में सोचना। और मुझे भी थोड़ा ऐसा बॉदर किया है कि भिखारी को ही बैन कर दोगे, भीख देना ही बैन कर दोगे, तो जो जेन्युइनली तकलीफ में है, जो डेस्टिट्यूट्स है, उनका क्या होगा? तो उनके लिए भी अपेरेंटली ये लोग प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। ये लोग का प्लान है कि अगर कोई बच्चे या कोई एल्डरली भीख मांगते हुए उनको दिख जाते हैं तो उनको वो लोग उठाकर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजेंगे, या तो कोई आश्रम में भेजेंगे जहां पर उनकी लाइफ वो इंप्रूव कर पाए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रन करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Jan। एंड ऑल दीज थिंग्स साउंड रियली गुड, दे साउंड टू गुड टू बी ट्रू, टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे सच में चाहिए कि ये काम आ जाए, ये स्मूथली चले ये ऑपरेशन, एंड इसमें अल्टीमेटली सबका भला हो। खैर चलो, इंदौर ने एटलीस्ट कुछ एक्शन लिया इस प्रॉब्लम को देखते हुए। बट व्हाट अबाउट योर सिटी, द सिटी दैट यू लिव इन? क्योंकि 3 साल पहले मेरा तो एक बेगर ने ऑलरेडी काट दिया है।
जिसके बाद से मेरा जो मॉरल कंपस है, मॉरल इंटेलिजेंस है, वो कंप्लीटली हिल चुका है। किसी को 5 रुपए देने से पहले भी 10 बार मैं सोचता हूँ ऐसे ऐसे। और मैं आपके सिटी के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, मुझे 2-3 आर्टिकल्स और दिखे, जिसमें से एक का हेडलाइन था वर्ल्ड्स रिचेस्ट बेगर, एंड मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने क्लिक किया। मैंने क्या सोचा कि ज्यादा से ज्यादा कितना है, इसने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा लिया होगा भीख मांगते मांगते। गुड फॉर हिम, कूडोज। जब मैं वो आर्टिकल खोलता हूँ, वहां पर लिखा होता है कि वो बेगर का, प्रोफेशनल बेगर का नेटवर्थ है 7.5 सीआर्स। जी हाँ, और उनका नाम है भरत जैन। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ बेगिंग करके इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, दैट ही नाउ ओन्स मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन मुंबई, जिसका वैल्यू अब करोर्स में है। वो रेंटल प्रॉपर्टीज भी ओन करते हैं, जिनका रेंट उनको हर महीने आता है। ही हैज मेड श्योर कि उनकी पूरी फैमिली अभी सेट है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, एजुकेटेड है, एंड ऑल ऑफ दैट वाज डन बाय प्रोफेशनल बेगिंग। भाई इतने सारे बेगर्स है जो महीने का 60 से 70 हजार कमा लेते हैं। डू यू नो कि आईटी एम्प्लॉयज जो होता है, उनमें से बहुत सारे आईटी एम्प्लॉयज का जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो ही 3 लाख का होता है। सो यू आर टेलिंग मी एक बेगर आईटी एम्प्लॉय के सीटीसी से ज्यादा कमा ले रहा है विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस? घंटे का एंटरप्रेन्योरशिप भाई। कभी कभी लगता है सच में जो लाइफ चॉइसेस है ना, करियर चॉइसेस है, लाइफ पाथ है, वो चेंज करने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू रिकंसिडर व्हाटएवर वी आर डूइंग। और ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद को बोल रहा हूँ यार। जरा सा सेंटी हो गया था मैं भूल गया था कि मैं एक्चुअली हूँ कौन। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज देयर आर बेगर्स आउट देयर इन दिस वर्ल्ड जिनका जो रेवेन्यू है ईयरली, वो आपका जेनरेशनल वेल्थ से भी ज्यादा है। जेनरेशनल वेल्थ इज नॉट द राइट टर्म, क्योंकि हम में से बहुत लोगों का जेनरेशनल डेट है। बट या दैट डज हैपन, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इंदौर ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। हम लोग का कंपटीशन कम हो गया ना बहन। जोक्स अपार्ट, आई रियली होप कि जो भी इंदौर ने किया है इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, और कुछ नहीं। एंड होपफुली ये इंदौर का एग्जाम्पल देकर और बहुत सारे सिटीज, स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया काश थोड़े चेंजेस कर दे, बिकॉज आई एम एक्चुअली टायर्ड ऑफ सीइंग चिल्ड्रन बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स, फेक इंजरीज के साथ घूमते हुए, और वो लोग जो पीछे ही पड़ जाते हैं। एंड yeah, that's pretty much it for today's video. Hopefully you enjoyed it. Thank you for watching. And मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, ऐसे टहल के आ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अटायर वगैरह चेंज कर दूँ अपना, ऐसे बैंडेज पड़ा है। नहीं, वो एक दूसरा कुछ काम के लिए जा रहा हूँ मैं। ऐसे भी कभी कभी ज़्यादा काम करना पड़ता है लाइफ में। आता हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग रॉनकॉम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।